वेलकम टू इंडिया स्टडी 351। दोस्तों आज है आपका जीके का टेस्ट 9। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कीजिए आप लोग। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, यानी विष्णुगुप्त नाम था चाणक्य का, दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, और उसके बाद ऑप्शन बी है देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी है वात्स्यायन का कामसूत्र, और डी है तिरुवल्लुवर का, ठीक है, तिरुकुल्लर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कीजिए आप लोग। 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस की। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ठीक है, कौन वह शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी। ठीक है, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सीमुख। देखिए दोस्तों 3 सेकंड है आप लोगों के पास इसका राइट आंसर देने के लिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, अशोक ने हत्या की थी अपने बड़े भाई का, ठीक है, राज सिंहासन पर बैठने के लिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। ठीक है, कौन सी पत्नी थी जो उनको काफी ज्यादा पसंद आया था और प्रभावित किया था। ठीक है, चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुबाकी। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको 3 सेकंड का टाइम है। राइट आंसर कीजिए आप इसका। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, कारुबाकी थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। ठीक है, किस प्रकृति का प्रयोग किया है। ठीक है, अर्धमागधी, ठीक है, शैरसैनी, मागधी और अंगिका। 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोगों के पास। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए। ठीक है, अर्धमागधी का प्रयोग किया है। ठीक है, सभी अपने अभिलेख, जितने भी अभिलेख लिखे हैं अशोक ने, उस सभी में अर्धमागधी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ठीक है, बिंदुसार ने अशोक को कहाँ भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए, ठीक है, यानी मारने के लिए। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोग के पास। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। तक्षशिला भेजा था अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को। ठीक है, किसने भेजा था, बिंदुसार ने। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था, ठीक है, जिसका नाम देवान पियादर्शी भी था। ठीक है, देवान पियादर्शी किसे कहा जाता था। अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर। 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोग के पास। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, अशोक का दूसरा नाम क्या था, देवान पियादर्शी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। मौर्य, गुप्त, कुषाण, कनव। 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोगों के पास। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, मौर्य, ठीक है, मौर्य वंश जो है वो सबसे प्राचीनतम राजवंश है। उसके बाद देखिए, कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री किसका था। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, अजात शत्रु का। इसके लिए भी आपको दोस्तों 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। राइट आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया। ठीक है, कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे ठीक है, जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू, जैन। तो इसके लिए भी दोस्तों आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था विजय ने, कलिंग विजय के बाद। ठीक है, अशोक ने। उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे ज्यादा मदद किसने की थी। ठीक है, सुधोधन ने, उमागुप्त ने, चाणक्य ने, शूद्रक ने। ठीक है, 3 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास। आंसर कीजिए इसका दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, चाणक्य ने सबसे ज्यादा मदद की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ठीक है, सांची जो है किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ऑप्शन जैन, बौद्ध, ठीक है, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों इसका। आंसर कीजिए दोस्तों इसका। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का सांची में सबसे बड़ा मूर्ति कला
का ठीक है निरूपण करता है। उसके बाद देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, प्राचीन भारत को वह कौन सा शासक था जिन्होंने अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोग के पास। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे लास्ट समय में ठीक है जैन धर्म को ग्रहण किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंबिसार। राइट आंसर सॉरी इसका देना है आप लोग को 3 सेकंड में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसका नाम क्या था? पन, तोल, काकनी, दिनार। 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोग के पास। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, पन कहा जाता था मौर्य समाज के मुद्रा को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित ठीक है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। 3 सेकंड में इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, यानी अशोक के मरने के बाद उसका जो संपत्ति वो किसे मिलता? ठीक है, कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। 3 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, कुणाल। ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। उसके बाद देखिए मुद्राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ठीक है, मुद्राक्षस का लेखक कौन है? अश्वघोष, ठीक है, विशाखदत्त, कालिदास, भास। 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोग के पास। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, विशाखदत्त है मुद्राक्षस का लेखक। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। और दोस्तों इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको बताना है लास्ट में कमेंट में कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु है। ठीक है, ये जो है पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो विशाखदत्त ने लिखी थी। ठीक है, मुद्राक्ष। और उसके बाद जो इसमें जो है ठीक है मुद्राक्ष पुस्तक में किस पर ज्यादा प्रकाश दिया गया है, किस विषय पर यह जो है पुस्तक लिखी गई है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे प्राचीन हिंदू ठीक है जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। ऑप्शन बी देखिए एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में। ऑप्शन सी 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। तो देख लीजिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों। इसके लिए 5 सेकंड का टाइम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ठीक है वो हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में लिखा गया है इसमें। और लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मालवा गुजरात एवं ठीक है मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? कौन सा शासक जो तीनों जो जगह था एक बार ही जीता था? ठीक है, हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 3 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। ठीक है, तो ये दोस्तों थे कुछ 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके आईटी ट्रेसमेंट एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दिए दोस्तों जितना से जितना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय। जय हिंद, जय भारत।